हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF SI एग्ज़ाम के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम RPF सब इंस्पेक्टर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? लाहौर शहर को, पाकिस्तान के लाहौर शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है। किसे? लाहौर को कहा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। कब? 23 मार्च 1931 को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरसासप था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसासप। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह एकमात्र भारत की महिला शासिका रही हैं रजिया सुल्तान। यह किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका राइट आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? बलबन बना था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? बलबन। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन हैं बहादुर शाह, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह था। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब मुस्लिम थे। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब मुस्लिम थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी वह किनके बीच हुई थी आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? आपके ऑप्शंस हैं सोमनाथ, बद्रीनाथ, सूर्य मंदिर, गोल्डन टेम्पल। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनी ने। और यह कहाँ पर पड़ता है सोमनाथ का मंदिर? किस राज्य में पड़ता है? तो आपका गुजरात राज्य में पड़ता है सोमनाथ का मंदिर। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 ईस्वी में हुई थी तराइन की जो पहली लड़ाई, और दूसरी 1192 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी रहे थे। तराइन की जो दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुआ था उसमें विजयी कौन रहे? मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने? बलबन ने। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? शेख मोइनुद्दीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं सूफियों का गुरु, सूफियों का संत, सूफियों का अल्लाह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा?
सूफी परंपरा में पीर का आशय जानते हैं क्या होता है? सूफियों का गुरु होता है। जो सूफी परंपरा में पीर बोला जाता है ना, वो क्या होते हैं? पीर जो होते हैं, जितने भी सूफी होते हैं उनके वो गुरु होते हैं। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। किस सूफी फकीर की है? मोइनुद्दीन चिश्ती की है। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? रामदास कहलाते थे। शिवाजी के गुरु कौन? रामदास कहलाते थे। मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल शासक की, या मुगल, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, मुगल काल की क्या थी जो राज्य भाषा थी वो क्या थी? फारसी हुआ करती थी मुगल काल की राज्य भाषा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे? प्रधानमंत्री को बोला जाता था। अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन थे? बैरम खान थे। जब अकबर छोटे थे तो उनके संरक्षक के रूप में कौन काम कर रहे थे? बैरम खान काम कर रहे थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने? बदायूनी ने किया था। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाबर की मृत्यु कहाँ हो गई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में हुई थी शेर शाह सूरी की मृत्यु। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आपके ऑप्शंस हैं वित्त विभाग की, खाने की भी, सेना के विभाग की, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल काल में जो बख्शी था वह सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था। क्या करता था? जो सेना का विभाग होता था उसका अध्यक्ष होता था बख्शी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। किसे भेजा था? राजा जय सिंह को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।